वेलकम टू सैप डिफेंस। इस वीडियो में दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनस कैरियर INS विक्रांत के बारे में। और इसकी डिफरेंट फुटेज वगैरह आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं इन नए वीडियोस को। और इनमें हम देख सकते हैं विक्रांत अपने मेडन वॉयज पर जा रहा है और लगभग 1 साल, ऐसा लगता है कि 1 साल तक कम से कम इसके ट्रायल्स चलेंगे और तब जाकर जो अनुमान है कि 2022 जुलाई तक ये कमीशन हो पाएगा, तो ये बात हो सकती है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि दिसंबर तक ही हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि सी ट्रायल्स में कई सारे चीज़ें हैं जिनको टेस्ट किया जाता है और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उन सब से विक्रांत को गुजरना पड़ेगा और इसलिए कम से कम 10 से 12 महीने का समय तो ज़रूर लगेगा। तो होपफुली हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा विक्रांत 2022 जुलाई में ऑपरेशनल हो जाए। और नेवी को इसकी ज़रूरत भी थी। मैंने कल भी कहा था कि नेवी की जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से उनके पास 2 CBG होने चाहिए थे, यानी कैरियर बैटल ग्रुप, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। तो अब विक्रांत के आने के बाद और इसकी कमीशनिंग के बाद ये संभव हो पाएगा, क्योंकि अगर विक्रमादित्य ईस्ट में है तो फिर विक्रांत वेस्ट में होगा। और एक और बात जो खास है वो ये है कि हमारा जो CBG है उसके साथ साथ एक SSBNs भी होते हैं। तो अगर विक्रमादित्य के साथ हमारा INS अरिहंत होगा तो उसी तरीके से हमारे विक्रांत के साथ INS अरिघात भी होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं कि अरिघात भी अब बहुत जल्द कमीशन होने वाला है। हालांकि ये औपचारिक कमीशनिंग होगी इसकी, पर यह कमीशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों कैरियर बैटल ग्रुप्स एक्टिव रहेंगे। अब बात करते हैं एक और अपडेट की, और वो है कि MiG-29K और हमारा इंडिजिनस LCA तेजस जो नेवी का वर्जन है, ये दोनों एयरक्राफ्ट फ्लाइट डेक सर्टिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे ऑन INS विक्रांत। हमने देखा है कि हमारा इंडिजिनस तेजस नेवी का जो मार्क 1 है इसकी सक्सेसफुली लैंडिंग हुई थी विक्रमादित्य में और टेक ऑफ भी हुआ था। तो ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था और हम ऐसा करने वाले गिने चुने कुछ देशों में शामिल हो गए हैं। अदरवाइज़ ये एक काफ़ी टेक्निकल अचीवमेंट है, हम कह सकते हैं, और सबके बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ हमारा जो रशियन MiG-29K है उससे भी यूज़ किया जाएगा फॉर FDC यानी फ्लाइट डेक सर्टिफिकेशन। और हालांकि अभी ये MiG-29K विक्रमादित्य से ऑपरेट कर रहा है, पर इन सब को यानी इन दोनों एयरक्राफ्ट को फॉर FDC यूज़ किया जाएगा ऑन INS विक्रांत आफ्टर सी ट्रायल्स, यानी सी ट्रायल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे। एक बात और भी निकल के आ रही है दोस्तों कि बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट, इन्होंने सिर्फ इंडिया को ये शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए इसके स्की जंप टेक ऑफ ट्रायल्स किए थे। और बोइंग ने दावा किया था कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट सूटेबल है। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं US भी ये दबाव बना रहा है इंडिया पर कि F-18 सुपर हॉर्नेट्स को ख़रीदा जाए, क्योंकि जो डील होनी है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, उसके लिए या तो फिर रफाल M है या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट, क्योंकि हमारा अपना खुद का TDBF आने में समय लगेगा। तो ये रिपोर्ट है कि अगर INS विक्रांत पर जब फ्लाइट डेक सर्टिफिकेशन होगा तो हो सकता है कि उसमें US नेवी की टीम भी होगी। अगर वो नहीं होती है तब तो फिर ये साफ होगा कि नहीं, F-18 के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहा है US। पर अगर ऐसा होता है कि US नेवी की टीम FDC में यानी फ्लाइट डेक सर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व रहती है, तब इसका मतलब है कि डेफिनेटली F-18 सुपर हॉर्नेट इसके लिए फ्रंट रनर होगा, डेफिनेटली INS विक्रांत के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इसे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।